हेलो स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल और जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करते हुए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक वही है जो हम कॉलेज बंद होने से पहले पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जहाँ तक इस टॉपिक में हमने बात की थी, स्टडी की थी, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास जो आपको याद होगी, जो कॉलेज में हुआ था, उसमें हमने इस डायग्राम, इस फिगर के बारे में बात की थी वहां पे, और इसके बारे में इसको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी फिगर को लेके चलते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको वो सारी चीजें थी वो आगे रिवाइज रहे। तो इस फिगर को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हेडिंग आप देखिए, हेडिंग में लिखा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपको पहले ही बताया गया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब वो रास्ता जिससे हो करके हमारा एयर, बाहर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स के रास्ते वो ब्लड के मदद से पूरी बॉडी में पहुंचता है, और जो CO2 ब्लड पूरी बॉडी से लेके आता है वो वापस बाहर हमारी बॉडी के करता है। ये रास्ता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ये भी आपको बताया गया था। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं वो कहां तक हैं? हमारे नोज, हमारी फेरिंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स तक का जो पार्ट है वो सारा आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लैरिंग्स से नीचे जितना भी पार्ट है, क्या क्या? हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई और लंग्स, ये सारे जो ऑर्गन्स है, ये सारे जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये आते हैं हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इस फिगर में जो आपको बनाया गया है वो मोस्टली कौन सा हिस्सा है? वो सारा हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो इस फिगर की बात की जाए तो सबसे ऊपर देखिए आप, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये है हमारा लैरिंग्स, जो हमारे गर्दन के बिल्कुल ऊपर में सिचुएटेड होता है। बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा वॉइस जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स के जस्ट नीचे हमारा ये जो पाइप और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा ट्रैकिया। इसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रैकिया कनेक्टेड होता है लैरिंग्स से। ये क्या करता है, जो एयर हम लोग बाहर से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन या एयर ले रहे हैं, उसको ये ट्रैकिया क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाता है। इसीलिए इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ये ट्रैकिया जैसे ही हमारे गर्दन से होते हुए हमारे थोरेक्स रीजन, चेस्ट में आता है, ये क्या करता है, ये आगे जाकर के बढ़ जाता है दो पार्ट में। एक पार्ट चला जाता है राइट लंग में, दूसरा पार्ट चला जाता है लेफ्ट लंग में। तो राइट साइड में जो ट्रैकिया राइट लंग में जो जा रहा है उसका नाम क्या है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। इस पार्ट का नाम है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और लेफ्ट साइड में जो बढ़ रहा है इसका नाम है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट और लेफ्ट, राइट वाला राइट लंग में, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में। अंदर जाने के बाद ये दोनों ब्रोंकस, ये ब्रोंकाई, जब ब्रोंकस आप सिंगल में बोलेंगे तो ब्रोंकस बोला जाएगा, दोनों को एक साथ बोलेंगे तो ब्रोंकाई बोला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद, लंग्स में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं ये ब्रोंकाई, आगे जाकर के ये क्या करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में बढ़ते हैं। प्राइमरी वाला बटेगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाले बटेगा टर्शरी में, और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आगे बटेगा ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में भी दो आपको बताए गए थे पहले ही, टर्मिनल ब्रोंकियोल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और लास्ट में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है वो बढ़ते 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 जो हमारा सबसे लास्ट और सबसे छोटा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एल्वियोलाई, वहां पे जाकर के एंड हो जाएगा। एल्वियोलाई ही वो पार्ट है जहां पे क्या होगा, लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज होगा। जो ऑक्सीजन हम लोग बाहर से ले रहे हैं वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जो CO2 है वो वापस लंग्स में चला आएगा। तो ये आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है, ट्रैकिया दो पार्ट में बढ़ गया, आगे जाकर के ये क्या है, छोटे छोटे ब्रांचेस में बटेगा। इसको हम लोग, इस पूरे ट्रैकिया और ब्रोंकाई के पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, जिसकी बात पहले क्लास में हो चुकी है। ये सारे ब्रांचेस एक पेड़ की शाखा जैसे लगते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। अब इसमें अगर हम बात किया जाए तो मेन हमें इस फिगर में जो हमने बात की थी वो क्या की थी, हमारे लंग्स के बारे में, लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वो क्या क्या था, आपको दिख रहा है कि दो लंग्स है हमारे में, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। दोनों लंग्स सिचुएटेड होते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में। दोनों लंग्स के बीच में जो होता है वो हमारा हार्ट होता है, जो क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा होता है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए राइट और लेफ्ट लंग का, तो राइट वाला लंग इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है और थोड़ा सा वजन उसका ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट वाले लंग का कुछ हिस्सा
हार्ट जो है उसके साथ शेयर करता है। तो ये दोनों लंग्स है, राइट और लेफ्ट। दोनों में अगर और कंपैरिजन किया जाए तो आपको फिगर में दिख रहा है कि अगर राइट वाले की पहली बात की जाए तो राइट वाले में हमारे दो फिशर्स पाए जाते हैं। एक आपको ये फिशर्स दिख रहा है जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, स्ट्रेट है। और एक आपको ये तिरछा फिशर दिख रहा है जो कैसा है, ऑब्लिक है। तो राइट लंग में दो फिशर है। फिशर मींस एक लाइन या रेखा, एक बाउंड्री जो किसी पार्ट को कई हिस्सों में बांटे, उसको हम लोग बोलते हैं फिशर। तो ये है हॉरिजॉन्टल फिशर और ये है ऑब्लिक फिशर। ये दोनों फिशर क्या करते हैं, हमारे राइट लंग को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सबसे ऊपर वाला, हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर वाला ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लोब। लोब मीन्स पार्ट या छोटा या हिस्सा, ये है अपर लोब। एक बीच में आपको दिख रहा है जिसका नाम है मिडिल लोब, और मिडिल लोब के नीचे, ऑब्लिक फिशर के नीचे, ये तीसरा पार्ट लोअर लोब। तो राइट लोब तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, अपर, मिडिल और लोअर। और सबसे नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये है हमारे लंग्स का बेस, बेस या आधार। ये बेस और आधार दोनों साइड में है, राइट और लेफ्ट में। ये बेस जो होता है वो बिल्कुल हमारा जो डायफ्राम है, जो बाउंड्री है जो हमारे थोरेक्स को एब्डोमेन से अलग करती है, उसके ऊपर सिचुएटेड होता है, उसके ऊपर रेस्ट करता है ये बेस। तो ये हो गया हमारे लंग्स के सबसे नीचे बेस, जो कि क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है। और अगर टॉप पे, ऊपर में बात किया जाए लंग्स के, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारे लंग्स का वो कैसा होता है, थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स। तो ये एपेक्स है और ये बेस है, एपेक्स ऑफ राइट लंग, एपेक्स ऑफ लेफ्ट लंग। इसीलिए देखने में जो हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कोनिकल शेप का होता है, ऊपर से थोड़ा सा पतला और नीचे आने के बाद वो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्रॉड या चौड़ा हो जाता है। तो राइट लंग में तीन लोब हो गए। अगर लेफ्ट में देखा जाए तो लेफ्ट में केवल एक फिशर है जिसका नाम है ऑब्लिक फिशर। ये तो एक फिशर होने की वजह से जो लेफ्ट वाला लंग है हमारा, उसमें केवल दो ही लोब होते हैं, एक ऊपर बड़ा वाला अपर लोब और एक नीचे वाला मिडिल लोब, लोअर लोब, अपर और लोअर लोब, और सबसे नीचे बेस। तो राइट में तीन लोब हो गए और लेफ्ट में दो लोब हो गए। इसके अलावा आपको याद होगा कि पिछले क्लास में वहां पे कॉलेज में बात हुई थी कि दोनों साइड के जो लंग्स है हमारे, वो चारों तरफ से कवर होते हैं। उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जो कि एक मेम्ब्रेन होती है, बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन, दो लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा या प्लूरल सैक। इन दोनों लेयर हैं, दोनों लेयर्स के नाम क्या हैं, एक जो बाहर वाला जो लेयर होता है, आउटर वाला, उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं विसरल लेयर। इसकी भी बात हो गई थी, वो सारा चीज मैं वही रिवाइज करवा रहा हूँ जो उसमें क्लास में हुआ था, ताकि आपको थोड़ी चीजें याद आ जाए। दोनों लेयर्स, पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में कुछ जगह खाली होती है, कुछ स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। इस स्पेस के अंदर कैसा है, एक फ्लूइड भरा होता है जो कि कैसा है, सिरस फ्लूइड है। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, जो प्लूरा है, वो कैसा मेम्ब्रेन है, सिरस मेम्ब्रेन है। तो फ्लूइड जो होता है इन दोनों स्पेस के बीच में, प्लूरल कैविटी में, वो कैसा होता है, वो थिन, पतला सिरस फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग इंट्रा प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों साइड में हमारे जो लंग्स की आउटर कवरिंग है, इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोब्स के बात हो गई, लोअर, मिडिल, अपर, तीन लोब राइट में और लेफ्ट में दो लोब। तो ये सारी बातें पिछली क्लास में हुई थी, जो आपको रिवाइज करवाया है, इसके बारे में सारे नोट्स आपको बताए गए थे। इस फिगर को मैंने आज एक्सप्लेन किया ताकि जो है आपको फिर से वो चीजें सारी रिवाइज हो। अब इसी के आगे से ये हमारा टॉपिक जो कॉलेज बंद होने से पहले हमारा चल रहा था, यही टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा, और इसमें आगे और क्या क्या है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।